सभी को मेरे प्रणाम। समाधि शतक के आज के 33rd स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन के अंदर हमने कुछ बहुत सारी नई नई जानकारियां हासिल की थी, उसका मैं सारांश आप सबको देना चाहूंगा, तब तक जीतू भाई जुड़ेंगे। पिछले सेशन के अंदर हमने ये जाना था कि हम जितना कम बोलेंगे उतना ही सत्य के करीब जाएंगे। वहां हमें मौन का महत्व समझने मिला था। साथ ही साथ विषयों से दूर रहना ही ध्यान और साधना के लिए सबसे आसान मार्ग है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं जाना उसके लिए सब कुछ अलग अलग है, और जो साधक है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है उसके लिए गांव, जंगल, शहर सभी एक जैसे हैं। उसे इनमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। जब हम क्रियाशील जगत से निष्क्रिय हो जाते हैं तब हम समत्व के करीब जाने लगते हैं। इसके ऊपर जीतू भाई ने भार दिया था कि जब हम क्रियाशील जगत से निष्क्रिय हो जाते हैं तब हम समत्व के करीब जाने लगते हैं, और समत्व का इंपॉर्टेंस भी हमने जाना था। और वहां ये बात भी आई थी कि जन संपर्क बढ़ाने से क्या हानि है और किस कार्य में धैर्य रखने चाहिए, यानी कि जन संपर्क क्यों कम रखना चाहिए, उसके बारे में भी जीतू भाई ने बताया था। और धैर्यता के ऊपर काफी हमें समझने मिला था, और इन प्रश्नों के उत्तर भी हमने पिछले अध्याय में जाने थे। हम आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। जीतू भाई अभी जुड़ेंगे 1 मिनट में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रश्न वगैरह हो तो आपको अगर कोई फीडबैक शेयर करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमारा जो समाधि शतक ग्रंथ है उसका स्वाध्याय अभी कुछ 4-5 सेशन में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ग्रंथ। तो उसके बाद हम योग का ही एक नया ग्रंथ शुरू करेंगे, तो उसकी जानकारी मैं जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप उस कोर्स में भी जुड़ना, जीतू भाई ही लेंगे। समाधि शतक के बाद हम दूसरा योग का ग्रंथ लेंगे। आपको कुछ भी फीडबैक देना है, कुछ कहना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जीतू भाई 1-2 मिनट में जुड़ेंगे। जी प्रदीप भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनिल जी, आप समरी बहुत अच्छी देते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। पहले भी मैंने सुनी तो आपकी समरी बहुत अच्छी होती है। कि हर क्लास में हम समराइज ग्रेट जो, हैबिट यू हैव, ग्रेट हैबिट यू हैव। यस यस, और कुछ कुछ हमारे जो साथी है उनको भी ये टास्क दे दे जिससे हमारा अभ्यास पक्का हो जाए। यस यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हाँ जीतू भाई, आप सेट हो? हाँ जी 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 जी। जीतू भाई, आपका स्वागत है जैन योग की इस मंच के ऊपर। और हम वेट कर रहे थे, अगले हफ्ते हमारा, पिछले हफ्ते हमारा क्लास नहीं हो पाया, पर आज हमने जो हमारा 2 वीक पहले हुआ था उसका थोड़ा सारांश लिया स्टार्टिंग में, और अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको विनंती करता हूँ कि आज के स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम नील भाई, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, एकदम परफेक्ट जीतू भाई। प्रणाम। और आज इस मंच पर हम लोग पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक या समाधि तंत्र एवं महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक, इन दोनों ग्रंथों के आधार पर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है उसमें हम पूज्यपाद देवानंदी जी एवं यशो विजय जी द्वारा प्रदर्शित मार्ग जो समाधि तक ले जाता है, और समाधि योग मार्ग का शिखर है, योग की यात्रा का शिखर है। योग यात्रा के शिखर पर पहुंचने के लिए हमें जो साधना करनी चाहिए, हमारे मन के अंदर जो विचारों का, भावों का परिवर्तन लाने की जो एक अद्भुत मार्गदर्शिका यहाँ प्रदर्शित की है, उस पर हम विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हम
70 श्लोक तक 70 श्लोक तक का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 71 71वां श्लोक और उसके आगे के श्लोक पर चिंतन का प्रारंभ करेंगे। चिंतन का प्रारंभ करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस पर चिंतन करते हुए हमारे मनीषियों ने जो मार्ग बनाया है उस मार्ग पर कैसे चला जाए उसका भी मार्गदर्शन दिया है। उस मार्गदर्शन के आधार पर एक जो पद्धति निर्मित की गई है उस पद्धति पर हम चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी स्वयं जिसके पाद यानी चरण देव भी पूजते थे, इसीलिए उनका उपनाम पूज्यपाद ये प्रसिद्ध हुआ। और दूसरी तरफ महोपाध्याय यशोविजय जी, जिनको कुरचाली सरस्वती ऐसा उपनाम मिला था। कुरचाली यानी दाढ़ी वाली, सरस्वती यानी सरस्वती, विद्या की देवी। उस जमाने में, मतलब आज से 300 साल पहले, ये कहा जाता था कि सरस्वती देवी का अवतार यशोविजय जी है और सरस्वती देवी ने पुरुष रूप में दाढ़ी सहित अवतरण किया है उपाध्याय यशोविजय जी ने। हम सब जानते हैं कि महोपाध्याय यशोविजय जी सर्वतंत्र स्वतंत्र थे, यानी कि सभी शास्त्रों के पारगामी थे। सभी उपनिषद, वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृति शास्त्र, व्याकरण, न्याय शास्त्र के पारगामी विद्वान थे। इसलिए उनकी लेखनी में जो प्रौढ़ता, गंभीरता, सूक्ष्मता और स्पष्टता हमें देखने को मिलती है वो दुर्लभ है। उन्होंने अपनी बात प्रसिद्ध करते हुए, लिखते हुए अनेक शास्त्रीय दृष्टांतों का और शास्त्रीय प्रमाणों का आधार लेते हुए हमें ये बात स्पष्ट की है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने जैन शास्त्र के आधार पर, जैन आगमों के आधार पर जो साधना पद्धति का यहाँ निरूपण किया है, उसमें ये बात उन्होंने स्पष्ट की है कि व्यक्ति, इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, उस मनुष्यों को हमें उनकी साधना के आधार पर, उनके जीवन के आधार पर, उनकी कार्यशैली के आधार पर विभाजित करना चाहें तो मुख्य रूप से 3 विभाग में विभाजित कर सकते हैं। उसी तरह हम अपने जीवन को भी विभाजित करना चाहें, अपने जीवन का भी निरीक्षण करके उनकी अवस्थाओं का चिंतन करना चाहें तो 3 अवस्थाओं में ही हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे कि मनुष्य के 3 प्रकार या अपने जीवन के 3 प्रकार। इस संसार में बहुत सारे लोग या अधिकतम लोग ऐसे हैं जो देह, इंद्रिय आदि को ही आत्मा मान करके चलते हैं। देह से भिन्न कोई आत्म तत्व का अस्तित्व का स्वीकार नहीं करते। उनके पास बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे ऐसे तर्क हैं जिसका खंडन करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। पहला तर्क है कि ऐसे लोग ये कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है उसी का हम स्वीकार करते हैं, उसी को हम मानते हैं और उसी का अस्तित्व इस संसार में है। जो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी कोई भी चीज इस संसार में मौजूद नहीं। ऐसा मानने पर ये कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों ने भी
पूर्व में बहुत सारे प्रयोग किए हैं। कहते हैं कि आत्मा होती तो उनका कोई ना कोई वजन होता। ये स्थूल धारणा है, बहुत स्थूल धारणा है कि जगत के किसी भी पदार्थ का जब अस्तित्व होता है तो उसका वजन होना चाहिए, उसके कोई ना कोई वेट होना चाहिए। तो ये वेट होने वाली थियरी को सिद्ध करने के लिए जीवंत व्यक्ति का वजन किया, और उस जब मृत्यु हुई मतलब तत्क्षण उसके वजन किया गया, तब उसमें कोई अंतर पता नहीं चला। कहने का मतलब ये था कि मृत्यु के पहले, ठीक पहले जितना वजन था उतना ही वजन उनका मृत्यु के बाद भी था। यदि आत्मा जैसी कोई वस्तु होती तो ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ 1-2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का वजन कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। इसलिए वस्तु स्वरूप आत्मा को मानना गलत है, और जो वस्तु नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उस पर चर्चा करना बेकार है। और ऐसी चर्चाएं केवल मनोरंजन हो सकती है, ऐसी चर्चाएं केवल समय पास करने के लिए, समय बिताने के लिए हो सकती है, लेकिन उससे जीवन को कोई लाभ, जीवन को कोई आनंद नहीं मिलता है। ऐसी मान्यता उन लोगों ने सिद्ध करके हमारे सामने रखी। ऐसी बातें कई लोगों को अच्छी भी लगी और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है। उन लोगों ने ये सोचा कि जब वचन नहीं है तो वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है तो आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध किया। तब कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई ये इतनी सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म पदार्थ है, उसके वजन का पता लगाना और उसके वजन की चिंता करना बेकार है और मूर्खता भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी अंदर वस्तु है, चेतन तत्व है, तो उस चेतन तत्व को निकलने के लिए कोई ना कोई अवकाश, कोई ना कोई एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से वो निकल पाए। इसलिए मृत्यु के ठीक पहले आदमी को एक वैक्यूम कांच के बर्तन में या कांच के एक बॉक्स में रख दिया गया और उसमें वैक्यूम कर दिया गया। जब आदमी की मृत्यु हुई तो कांच का जो बॉक्स था वो वैक्यूम किया हुआ था, वो टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि यदि आत्मा होती तो वो तोड़ करके, कांच को तोड़ करके निकल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सूक्ष्म पदार्थ भी नहीं है जो स्थूल पदार्थ को काट करके निकल जाए। ऐसे ऐसे अनेक प्रयोग हुए। वर्तमान में जो अभी प्रयोग चल रहा है वो ये प्रयोग चल रहा है कि कॉन्शियसनेस और चेतन तत्व दोनों एक ही है, और उसको खोजने की कोशिश चल रही है, उसको समझने की कोशिश हो रही है। विश्व भर के अनेक वैज्ञानिक कॉन्शियसनेस पर चिंतन कर रहे हैं और खोज कर रहे हैं। जैन धर्म ने कहा कि चेतन का लक्षण उपयोगो लक्षणम करके बताया कि उपयोग ही लक्षण है और उनकी भिन्न भिन्न अवस्था है। अवस्थाओं की बात करते हुए कहा कि सबसे निकृष्ट अवस्था, सबसे प्रारंभिक अवस्था जहां से जीव और अजीव का भेद पता चलता है, वो एक लक्षण मात्र है, वो चैतन्य है। जीव पदार्थ चेतन युक्त होता है और अजीव पदार्थ चेतन रहित होता है। पर चेतन क्या है उसका भी चिंतन हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे मनीषियों ने, सर्वज्ञ भगवंतों ने बताया कि भाई चेतन का अर्थ ही यही है कि वो उपयोग, यानी ज्ञान और दर्शन स्वरूप दो उपयोगों को जीवन में हमेशा रखते हैं। किसी का वो उपयोग प्रगाढ़ होता है, किसी का उपयोग अत्यंत स्थूल होता है, लेकिन होता है। ऐसे उपयोगवान जो होते हैं वही चेतनवान है और वही चैतन्य है, और उस चैतन्य से युक्त जो है वही जीव है। वह जीव जब कर्मों से मुक्त हो जाता है तो वो मोक्ष या सिद्ध गति को प्राप्त करता है।
निगोद पहला स्थान बताया कि अनादि काल से जीव निगोद की अवस्था में जीवन व्यतीत करता है। वहां जन्म मरण की स्थिति निरंतर बनी रहती है। ये बात सही है कि वहाँ जो उपयोग है वो अत्यंत स्थूल उपयोग है। मतलब वहाँ केवल उनको यही पता है स्थूल रूप से कि जन्म मरण की कोई घटना घट रही है। बाकी शून्य अवस्था जैसी अवस्था है, अनुभूति की भी स्थिति वहां बहुत ही स्थूल है, किंतु अज्ञान वहां पड़ा हुआ है। अज्ञानम एव ही महाकष्टम, ऐसा कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने योग शास्त्र में बताया कि मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा कोई कष्टदायक दुखदायक वो जीव के लिए, जो जीव अज्ञानी है उसके लिए कष्ट नहीं है, लेकिन ज्ञानी पुरुष उनको देखते हैं कि इतना बड़ा अवसर मिला है और इतनी सामग्री मिली है, फिर भी वो अज्ञानता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अपने जीवन को गवा रहा है। तो गवाना उनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात होती है। जैसे जो बेशुद्ध है, कौमा में है, बेफान है, वो आदमी कोई सुख दुख का अनुभव करता होगा या नहीं करता होगा ये प्रश्न है, लेकिन उनको आप कोई चाटा मारो, फेंट मारो या कुछ करो, मुक्का मारो, तो उनको कोई वेदना नहीं होती है। लेकिन वैसे वनस्पति की तरह पड़े रहना ही वो सबसे कष्टप्रद हमें पता चलता है कि ये कैसी अवस्था है कि न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, सभी इंद्रियां होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो हमारे लिए बड़ा आश्चर्य का और बड़ा दुख का और हमें पीड़ा देने वाला अवसर बन जाता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई ये आदमी जल्दी मुक्त हो जाए, मतलब इस शरीर से मुक्त हो जाए तो अच्छा है। ये हमारी मान्यता है और हमने ऐसा अनुभव किया है। जब कोमा में पड़े हुए आदमी को महीनों बीत जाते हैं, तब हम ये सोचने लगते हैं कि ऐसे जीवन से क्या मतलब, जो जीवन में कुछ भी हो ही नहीं रहा है। उसी की वही चिंतन धारा को आप जितना बड़ा करते जाएंगे, विस्तार करते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि वनस्पति में भी जीव है, लेकिन वनस्पति के जीव के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चेतन तत्व होते हुए भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें आश्चर्य होता है, ज्ञानी पुरुषों को आश्चर्य होता है कि चेतन तत्व होते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और उससे भी सूक्ष्मता में जाएंगे तो एक इंद्रिय जीव जो पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय के जीवों की चिंता करें तो हमें पता चलता है कि जीव है, चैतन्य है, वहां चेतन तत्व पड़ा हुआ है, लेकिन वो चेतन तत्व का कोई मतलब नहीं है। अज्ञानता से जीवन व्यतीत हो रहा है। भले ही उनको पीड़ा होती हो या नहीं होती हो, लेकिन ये जीव दया के पात्र है। ये जीव हमारे लिए एक करुणा के पात्र बन जाते हैं कि जल्दी उनका विकास हो। और परमात्मा ने जब अपने पूर्व तीसरे भव में विशस्तान पद की आराधना करते हुए जो भावना भाई थी, वो उसमें यही बात थी कि सभी जीव करो शासन रसी, सुचि रस ढलते ત્યાં बांधता तीर्थंकर नाम निकाचता। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सुचि रस पवित्र भावना थी, अत्यंत पवित्र भावना थी कि संसार के सभी जीवों को मैं सुख प्रदान करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिले, मुझे ऐसा सामर्थ्य मिले, मुझे ऐसा बल प्राप्त हो कि मैं संसार के सभी जीवों को, स्थूल सूक्ष्म एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को मैं सुख दे सकूं। और उसी कारण उनके जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं के समय संसार के सभी जीव सुख का अनुभव करते हैं। अपने अपने गति में जो अधिकतम सुख होता है, वो अधिकतम सुख का अनुभव एक क्षण के लिए कर लेते हैं। तो उससे उनको ये पता चलता है कि मुझे अपने जीवन में कुछ इससे अधिक सुख पाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भाव वो सुख की अनुभूति के समय और सुख की अनुभूति के पश्चात
उत्पन्न होता है और वही उनके जीवन का उत्कर्ष का निमित्त बन जाता है। तो ये जो भाव है निगोद के जीवों की भी कल्याण की कामना करना, उसके भी जीवों उन जीवों को भी सुख मिले, उन जीवों को भी वहां से विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिले, वो जो बात है वो बात एक उत्तम भावना वाली बात है। वहां चैतन्य है, लेकिन चैतन्य की अत्यंत निकृष्ट अवस्था होते हुए भी वो वहां संभावना लेकर के जी रहे हैं। उनमें संभावना है कि भविष्य में वे मोक्ष गति को प्राप्त हो सकते हैं, भविष्य में कोई तीर्थंकर बनेगा, भविष्य में कोई महान गणधर बनेगा, या कोई बहुत बड़े शास्त्रकार भी बन पाएंगे। तो वो जीव भी आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण साध सके, ऐसी भावना जीवन में उत्पन्न करने के लिए जो स्थूलतम जीवन है उससे आगे निकलना पड़ेगा। हमें अंदर गहराई में जाना पड़ेगा कि हम जो इंद्रिय को या देह को जीवन या आत्मा मान करके जीते हैं वो व्यर्थ है, वो अत्यंत निकृष्ट अवस्था है, अत्यंत स्थूल अवस्था है। बाहर हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो जीवन है वो जीवन का कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसा चालक तत्व है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा तत्व पड़ा हुआ है जो हमारे जीवन को जीवंत रखता है। और जब वो तत्व उसमें से चला जाता है तो जीवन मृत हो जाता है, मनुष्य मृत चाहे घोषित किया जाता है। तो ये जब भाव पैदा होता है कि कोई ऐसा तत्व जो मुझे जानना चाहिए, अब आज तक मैंने जाना नहीं है, आज तक मैंने उसके दरकार नहीं की है, जानने की कोशिश भी नहीं की है, तो वो बात अब धीरे धीरे अंतर चक्षु खुलने से, भेद ज्ञान प्राप्त होने से ये अनुभव होने लगता है। तो यहाँ जो कहते हैं कि जब हमें सुख की अलग अलग कामना या सुख की स्थितियों का, अलग अलग स्थितियों का जब हमें पता चलता है तो ये बात हमें निश्चित रूप से समझ में आने लगती है कि कोई ऐसा सुख भी है जो लुप्त नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, शाश्वत काल तक रहता है, वहां से कभी लौटना नहीं होता है। ऐसे निरंतर सुख, आनंद, शांति वाला जो स्थान है वो स्थान प्राप्त करने के लिए ही हमें कोशिश करनी चाहिए। तो वो है मुक्ति, वो है सिद्ध दशा, सिद्धि की दशा। तो वहां कहते हैं कि मुक्ति एकांतिकी, 71 नंबर का श्लोक है। पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि मुक्ति एकांत की तस्य चित्ते यस्य अचला ध्रुति, जिसके मन के अंदर ध्रुति, धीर, धैर्य, अचला मतलब खंडित न होने वाली ध्रुति हो, खंडित न होने वाला धैर्य हो। हमारे अंदर धैर्य है, जब हम अशक्ति का एहसास करते हैं, असामर्थ्य का एहसास करते हैं, तब हम धैर्य धारण कर लेते हैं। वो धैर्य नहीं है, वो धैर्य तो निर्बलता है, दुर्बलता है, नपुंसकता है। हमें जब ऐसी स्थिति में हो, हम वहां क्रोध कर सकते हैं, मान कर सकते हैं, माया कर सकते हैं, लोभ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम धैर्य धारण करें, हम क्रोध से मुक्त रहने की कोशिश करें, मान से मुक्त रहने की कोशिश करें, माया न करें और लोभ से भी मुक्त होने की कोशिश करें, और वो कोशिश निरंतर चालू रहे। ऐसे धैर्य को धैर्य कहते हैं। इसी प्रकार की ध्रुति हमें चाहिए। यहाँ कहते हैं अचला ध्रुति ही हमारे जीवन में अचला ध्रुति होनी चाहिए। अचला, चल, चल यानी चंचल, चल यानी वाइब्रेंट, मतलब जो बार बार ऊंची नीचे होती है ध्रुति, वैसी ध्रुति नहीं। जैसे समुद्र की लहरें उठती है और शांत हो जाती है, एक के बाद एक लहर उठती है, शांत हो जाती है, वैसा ही आप कल्पना करो कि हमारा मन एक समुद्र की तरह है, और वो समुद्र की तरह गहरा भी है और चंचल भी है। लहरें उठती है, विचारों की धारा
निरंतर उठती है, शांत हो जाती है, उठती है, शांत हो जाती है। एक भी समय ऐसा नहीं हमने अनुभव किया है कि जिस समय विचारों की धारा को शांत कर दिया हो। त्रुटि ऐसी हमारे अंदर है नहीं। और वो यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अचल होनी चाहिए, वहां चलायमान त्रुटि नहीं होनी चाहिए। हमारा जब चित्त प्रशांत होता है या हमारे अनुकूल जब घटनाएं घटती हैं तो हम त्रुटि धारण कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है, हम क्लेश करने लगते हैं, मन के अंदर दुख होने लगता है और पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं। यहाँ कहते हैं कि यश्य अचला त्रुटि ही, जिसके मन के अंदर अचल चलायमान न होने वाली त्रुटि होनी चाहिए। हरिभद्र सूरी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, उस पर चिंतन करना चाहिए कि वो कहते हैं कि सभी आत्माएं अनंत चतुष्टयात्मक है। मतलब जितनी भी आत्माएं निश्चय नहीं की अपेक्षा से देखो तो अनंत चतुष्टयात्मक है। संसार की एक भी आत्मा अनंत चतुष्टय से रहित नहीं है, फिर वो एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो। उसमें अनंत ज्ञान पड़ा हुआ है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र भी है और अनंत सुख, अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है। तो ये जो चार महत्व के मूलभूत गुण युक्त आत्मा है, लेकिन इतनी चार अनंत गुण पड़े होते हैं अंदर आत्मा में, फिर भी कुछ ही आत्माएं तीर्थंकर क्यों बनती हैं, कुछ ही आत्माएं सिद्ध क्यों बनती हैं, कुछ ही आत्माएं गणधर पद को क्यों प्राप्त होती है। ये एक बहुत बड़ा मन में आश्चर्य होता है कि सभी में एक समान गुण पड़े हुए हैं, सभी में एक समान सामर्थ्य पड़ा हुआ है, फिर भी पद की दृष्टि से ये भिन्नता क्यों दिखाई देती है। उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जिसमें वर बोधि, उत्तम प्रकार का सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, वो अपने कर्मों का क्षय कर सकता है। मतलब सम्यक दर्शन मुक्ति का द्वार कहा है, वो यहाँ सिद्ध होता है कि जिसके अंदर अंतर दृष्टि खुल जाती है, अंतर चक्षुएं खुल जाती है, अनादि की मोह गर्भित निद्रा जब टूट जाती है, निद्रा टूटती है तभी पता चलता है कि हाँ हमें अब कार्य करना चाहिए, हमें उठना चाहिए, हमें बिस्तर से उठ करके आज के दिन का कार्य करना चाहिए। किंतु हमारी नींद ही न टूटे, हम सोते ही रहे, तो हमें कभी भी पता नहीं चलता है कि दिन हो गया या रात हो गई। हम बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपने समय को व्यतीत करते हैं। यहाँ कहते हैं कि जब ये नींद टूटती है तब पता चलता है कि नहीं, हम मुझे कार्य करना चाहिए। अनादि की मोह निद्रा जब टूटती है, अनादि के अज्ञान की निद्रा जब टूटती है, प्रकाश सूर्य की किरणें हमें जागृत करने के लिए तैयार है। सूरज हर रोज उदित होता है, हर रोज उगता है, लेकिन सूरज उगते हुए भी कुछ ही जीव अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, सभी बिल गेट्स नहीं बनते हैं, सभी वॉरेन बफेट नहीं बन सकते हैं, सभी हेमचंद्र नहीं बनते हैं, सभी श्रीमद राजचंद्र नहीं बन पाते। कौन बनता है? तो कहते हैं कि जो जग जाते हैं, जिसके अंतरात्मा जगती है, जिसके अंतर चक्षु खुल जाती है। इसलिए आनंदगंज जी ये बात कहते हैं कि चर्म चक्षु से कुछ भी होने वाला नहीं। चर्म चक्षु से आप जानते हो कि मैं जग गया हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन वो तो एक सामान्य जीव भी कर रहा है। आपके पास अनुकूलता होते हुए भी, सामग्री होते हुए भी आप जग नहीं रहे हैं, आप सोए हुए ही हैं। जब अंतर चक्षु खुलते हैं तब आप जग जाते हैं, तब आप जगे हुए माने जाते हैं। तो वो है मोह की निद्रा का नाश होना। वो मोह की निद्रा एक बार नष्ट हो जाए, फिर आप हमारे सामने मोह राजा का प्रभुत्व और उनका साम्राज्य इतना प्रबल गहरा छाया हुआ है कि जग करके भी हमें सुला देते हैं। जिस तरह से हम अलार्म लगा करके सोते हैं, उस समय हम अलार्म की घंटी बजते ही जग जाते हैं, जगते ही फिर हम वो बटन दबा देते हैं कि घंटी की आवाज शांत हो जाए।
ऐसा ही ये मोह राजा जब ज्ञान की या साधना की कोई घंटी बजती है और हम जग जाते हैं तो तुरंत वो मोह राजा टिन 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 करते हैं और फिर हम उनको बंद कर देते हैं। तो ये दशा हमारी है। हम कई बार पूर्व में जगे हैं लेकिन अचला निरंतर जगने वाली स्थिति नहीं बनी है। इसीलिए समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी ने वरबोधि शब्द का प्रयोग किया है कि जिसके जीवन में निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ जैसी भावना विदाउट ब्रेक ये निरंतर बहती रहती है। गंगा की धारा जिस तरह से बहती रहती है उसी तरह निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ भावना बहती रहे, हमेशा रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे जीव मतलब एक जन्म के लिए नहीं, जन्मों जन्म तक। हरिभद्र सूरी तो ये कहते हैं कि निगोद से निकलने के पश्चात तीर्थंकर बनने तक के जितने भी जन्म बीते हैं उससे उतने जन्मों में अल्प या महत्तम रूप से मैत्री, करुणा, माध्यस्थ आदि भाव निरंतर बहते रहे हैं, उसको विचलित नहीं होने दिया है। तो ऐसे विचल अचंचल ध्रुति हमारे अंदर बहती रहे। तो तस्य ये चित्त के अंदर बता रहे कि जिसके चित्त के अंदर ये बात निरंतर रहती है उसको मुक्ति निश्चित रूप से होती है। ये वीजा दे देते हैं। जिस प्रकार से वीजा मिलने पर आप तत्त देशों में निश्चिंत रूप से परिभ्रमण कर सकते हैं, उसी तरह मुक्ति का वीजा यानी कि अचला ध्रुति, अचला ध्रुति का सिक्का हमारे मन, हमारे रबर स्टैंप हमारे चित्त रूपी पासपोर्ट पर लग जाए तो कहते हैं कि निश्चित रूप से आपकी मुक्ति होनी ही होनी है। आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। कि दुनिया की, संसार की कोई भी ताकत आपको मुक्त होने से नहीं रोक सकती है। इसी समय मतलब इस बात को सुनकर के हमें अपने अंदर झांकना होगा, अंदर चिंतन करना होगा कि मेरे पास ध्रुति तो है लेकिन अचला नहीं है, चला ध्रुति है। सुबह हम ध्रुति धारण करते हैं, दोपहर में हम क्रोधायमान हो जाते हैं, शाम को क्लेश युक्त हो जाते हैं और रात को सोते वक्त चिंताग्रस्त चित्त हो जाता है और इसलिए रात को नींद हराम हो जाती है। हम बिस्तर में लेटे लेटे भी सो नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त अत्यंत चंचल हो गया है। ध्रुति वहां से चली गई है, ध्रुति नहीं रही है। ध्रुति रहती तो ये समय ही नहीं आता कि हमें नींद ना आए, हमें संसार के कल्याण का भाव पैदा ना हो। तो यहाँ कहते हैं कि मुक्ति की जो पहली शर्त है अचला ध्रुति, मन में हमेशा निरंतर बहने वाली ध्रुति होनी चाहिए। और ध्रुति का अर्थ है कि निश्चल निश्चित रूप से कल कल बहती गंगा नदी के प्रवाह की तरह मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भाव निरंतर बहता रहे। तस्य नैकांति मुक्ति यस्य नास्ति अचला ध्रुति। अब दूसरी पंक्ति में पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि उसको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है जिसका चित्त कैसा अचल ध्रुति वाला नहीं है। न अचला ध्रुति ही, जिसके मन में अचल ध्रुति नहीं है उसको नैकांत की मुक्ति, उसको निश्चित रूप से मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब कोई आदमी सो गया है इसलिए ऐसा मानना कि वो शांत है, ऐसा मानना हम व्यवहार में गलत मानते हैं क्योंकि शत्रु शत्रु ही है। वो सोया हुआ है या जगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सोया हुआ है तो आपके पास एक अवसर मिला है कि आप उसको जीतने के लिए कुछ प्रयोग, कुछ प्रयत्न, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। आज हमारे पास अबाधा काल है, ऐसा समय है जिस समय हमें कर्म परेशान नहीं कर रहे हैं, तो उस समय में सबसे अच्छा कार्य हम कर सकते हैं और उसी समय में हम अचला ध्रुति की साधना भी कर सकते हैं। तो वो अचला ध्रुति कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है और क्यों नहीं हो रही है, उसकी बात करते हुए 72वें श्लोक में कहते हैं कि जनेभ्यो वाक् ततः स्पंदो मनस चित्त विभ्रमा भवन्ति
तस्मात् संसर्गा जैनेर योगी ततः त्यजेत। वो कहते हैं कि जनै ही योगी, जो योग के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, जो अपने पर मोक्ष प्राप्त करने की कामना रखता है, योग का अर्थ यहाँ यही है कि जो साधक बना हुआ है, और साधक वो है कि जो रत्नत्रय की आराधना करता है, उसको क्या करना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में की थी कि जने व्योवाक, आप मनुष्य के साथ बात करेंगे तो बात करते हुए आपके बाद में स्पंदन शुरू हो जाएगा। आप देखते हैं कि आप ट्यूब ट्रेन में, मेट्रो में, या मतलब जो सिटी में ट्रेन होती है उसमें प्रवास करते हैं, लंबी 1 आध घंटे की आपके पास यात्रा की दूरी है, और उस समय आप कुछ पढ़ते हैं, किताब रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं, और बगल में आकर कोई बैठता है और उनके पास कुछ भी नहीं है। एक ऐसी घटना घटी थी कि एक आदमी अखबार पढ़ रहा था, उसके पास बैठ करके एक आदमी उनको पूछता है कि भाई क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद उनसे रहा नहीं गया, बगल में बैठे हुए नए आए हुए आदमी ने तो उसको पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, तो भी जवाब नहीं दिया। फिर उसने हलाया, उसको स्पर्श करके कहा कि भाई क्या कर रहे हो आप, मैं पूछ रहा हूँ आप। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। तो उसे क्यों नहीं देना चाहते तुम? उसने कहा कि मैं आपको जवाब देता तो आप मुझे पूछते कि आप कहाँ उतरेंगे, मुझे उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जब मैं उसका जवाब दूंगा तो आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो। फिर आप कहेंगे कि मैं भी वहां रहता हूँ, मैं भी उस रास्ते से गुजरता हूँ। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ठीक है तब मेरे घर आना। आप मेरे घर आ जाओगे, घर में आकर के देखोगे कि कौन कौन है। एक मेरी बेटी है, उसके लिए आप कहोगे कि आपकी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दो। तो इस प्रकार से बात लंबी बढ़ती जाएगी। ये चिंतन मन में मेरे मन में पड़ा हुआ है, इसलिए मैं जवाब देना नहीं चाहता हूँ। कहने का मतलब है कि जब वाणी का प्रयोग शुरू हो जाता है तब स्पंद, अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, एक के बाद एक के बाद एक दूसरी बातें करने का मन हो जाता है। मनश्चित्त विभ्रमाः, उसके बाद मन के अंदर विभ्रम पैदा हो जाता है कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, मैं पूछूंगा तो उनको कैसा लगेगा, मैं जवाब सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बाद मुझे क्या कहना चाहिए, आदि आदि। भवन्ति तस्मात् संसर्गा, उससे संसर्ग बढ़ता है, आपका मेलिंग लिस्ट बढ़ता जाता है, आपका फेसबुक में लाइक डिसलाइक का बढ़ता जाता है, और आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा लाइक वाली संख्या बढ़ती ही रहनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो योगी है वो जने ही संसर्गो त्यजे, इसलिए संसर्ग को त्याग कर देना चाहिए। तो संसर्ग जितना बढ़ेगा उतनी साधना लुप्त होती जाएगी। इसलिए वो योगी होते हैं, साधक होते हैं, वो संसर्ग से मुक्त रहना चाहते हैं। 73 ग्रामोरण्यम इति द्वेधा निवासो अनात्मदर्शिना। अब कहते हैं कि जब आप इस प्रकार से संसर्ग रहित होने लगेंगे और संसर्ग से मुक्ति पाने लगेंगे, तब आपको अंदर प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। मतलब आप अंदर प्रवेश करने लगोगे। अंदर का मतलब है आत्मा की तरफ। आत्मा की तरफ जब प्रवेश करने लगोगे तो आत्मानुभूति की स्थिति शुरू होगी। आत्मानुभूति की स्थिति शुरू हो जाएगी तो कहते हैं कि उस समय कैसी अवस्था होगी। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं अपने घर में एक कमरे में ही बंद होकर रहूंगा तो क्या हो जाएगा। लोग मुझे कहेंगे कि आप तो किसी के साथ बात ही नहीं करते हैं, आप तो सोशल रहे ही नहीं है, आपको तो बस एक कोने में बैठ करके जीवन जीना पसंद है, ऐसे कैसे जी सकते हैं आप, डिप्रेशन में तो नहीं होने, आप बीमार तो नहीं होने। इस प्रकार के अंड बंड प्रश्न पूछेंगे और उस समय हमारे मन की स्थिति क्या हो जाएगी, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं। उसका जवाब भी देते हैं पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि ग्रामोरण्यम इति द्वेधा निवासो अनात्मदर्शना।
कि मैं गांव में रहता हूँ यानी कि नगर में रहता हूँ आज की दृष्टि से, शहर में रहता हूँ, और कोई ये कहता कि मैं जंगल में रहता हूँ। ऐसा भेद अनात्मदर्शी को है, जिन्होंने अपनी आत्मा का दर्शन नहीं किया है, उसके लिए ये सारे भेद हैं जो इन सबसे पर हैं। उनके लिए दृष्टात्मानाम निवासस्तु विविक्तात्मैव निश्चलः। वो कहते हैं कि जो विविक्त आत्मा है, राग द्वेष से रहित आत्मा है, उसी में रहना उनके लिए श्रेष्ठ होता है। तो उसका निश्चल मतलब नियमतः वहीं रहना उसको अच्छा लगता है। ये ऐसी स्थिति है कि पति पत्नी में से कोई एक अध्यात्म मार्ग पर चलने लगे, तब पूरा परिवार उस अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले को पागल समझने लगते हैं, और जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है वो समझ रहा है कि ये सारे लोग पागल है। इनको ये पता ही नहीं है कि आत्म दर्शन की अनुभूति होने पर जो आनंद का अनुभव होता है, ध्यान में जो आनंद का अनुभव होता है, एकांत में जो आनंद का अनुभव होता है, संसर्ग रहित दशा में जो आनंद का अनुभव होता है, वो जन समूह में लोगों के बीच में रहते हुए, बातें करते हुए, अन्य क्रियाएं करते हुए कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि दृष्टात्मानां तु, जिन्होंने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया है, आत्मदर्शी हो गए हैं, उसके लिए तो राग द्वेष से रहित आत्मा में निवास करना ही श्रेष्ठ है। और वहां जो निवास का आनंद है, वहां रहने का जो आनंद है, वो अद्भुत आनंद है। मतलब बाहर परिभ्रमण करने से, अलग अलग जगह पर परिभ्रमण करने से, अलग अलग लोगों से मिलने से जो आनंद नहीं आता है, उससे भी अधिक आनंद यहाँ हमें प्राप्त होता है। केवल वहां तक पहुंचने का रास्ता ही हमारे लिए कठिन है, लेकिन एक बार पहुंच गए उसके बाद आपके लिए न ग्राम मतलब गांव गांव नहीं है, नगर नगर नहीं है, अरण्य यानी जंगल जंगल नहीं है, और कोई समुद्र तट भी आपके लिए कोई मायना नहीं रखता है। आप निरंतर अपने आप में आनंद का अनुभव करने लगते हैं। देहांतर 74वें श्लोक में कहते हैं कि देहांतर गतेर बीजम देहे अस्मिन आत्म अनात्म आत्म भावना बीजम विदेह निष्पत्तेर आत्मन्येव आत्म भावना। कहते हैं कि ऐसी स्थिति प्राप्त करने का क्या मार्ग हो सकता है कि हम गांव में रहें, नगर में रहें या जंगल में रहें, हम लोगों के बीच में रहें या लोगों से अलग रहकर रहें, तब भी आनंद का ही, केवल मात्र आनंद ही आनंद की अनुभूति होती रहे। ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहते हैं कि जब आप अनात्म में आत्म भावना धारण करोगे, तब तो ये स्थिति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। और वही बीज है, वो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि संसार में परिभ्रमण का बीज कहाँ पड़ा हुआ है, उसको खोज निकालो, उस बीज को फिर जला डालो। जब इस बीज को जला डालोगे तो उससे वृक्ष की उत्पत्ति कभी भी नहीं होगी, और वृक्ष नहीं उगेगा तो वृक्ष नहीं बनेगा तो फल नहीं आएंगे, फल नहीं बनेंगे तो अन्य बीज भी नहीं बनेंगे, अन्य बीज नहीं बनेंगे तो अन्य वृक्षों की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब एक बार आपने बीज को जला दिया तो उसकी परंपरा नष्ट हो जाएगी। यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि हमारे अंदर जो बीज पड़ा है वो बीज ये है कि अनात्मा को आत्मा मानने वाली जो अज्ञानता, जो जड़ता या जो हमारी मोह दशा है, वही देहांतर प्राप्ति का बीज है। जब हम अनात्मा को आत्मा मानते हैं तब ये परंपरा, ये बीज बार बार अंकुरित होता रहेगा, ये परंपरा चालू ही रहेगी। और जब ये परंपरा चालू रहेगी तो दुख की परंपरा चालू रहेगी। इसलिए हम लोगों ने कायोत्सर्ग की साधना का एक उपक्रम शुरू किया है कि जब हम काया को ही नहीं मानेंगे, काया का ही स्वीकार नहीं करेंगे, काया पर है ऐसा समझने लगेंगे, आत्मा ही स्व है ऐसा जब हम अनुभव करने लगेंगे, तब निश्चित ही हमारी दशा, हमारी विचार सरणी, हमारी जो भावना है वो बदलने लगेगी। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि देहांतर की प्राप्ति का बीज यानी अन्य देह की प्राप्ति का बीज कहाँ पड़ा हुआ है? अनात्मा में आत्मा मानने का भाव ही हमारे देहांतर प्राप्ति का कारण है।
वही बीज है। उस बीज को जला डालने का मतलब है कि विदेह निष्पत्ति, देह को देह मानना और चेतन तत्व को चेतन तत्व, और दोनों को अलग मानना। एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन तत्व ही महत्वपूर्ण है, वो देह रहित है, और देह रहित की निष्पत्ति हो जाए, चेतन तत्व में ही स्थिति हो जाए, तो कहते हैं कि आत्मन्येव आत्म भावना, आत्मा में ही आत्मा की भावना, जो भेद ज्ञान है, आत्मा में आत्मा को अनुभव करना, मानना, अनुभव करना। पहले जानना, मानना, अनुभव करना। जाना तो है, हम जानते हैं, हम ये कहते हैं, नव तत्व पढ़ तो लेते हैं, कई मुमुक्षु होते हैं, कई साधक होते हैं, उनको नव तत्व पूरा रटा हुआ होता है, लेकिन रटे हुए के बाद भी जीवन में जो निष्पत्ति होनी चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। अवस्था बीत जाती है, मतलब हम वृद्ध हो जाते हैं। पर हमारे परिवार के लोग ये कहते हैं कि ये बूढ़ा सखिया गया है, मतलब अब 60 साल हो गए हैं, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है, उनको आज के युग का कुछ पता ही नहीं है। वो तो यही कहते रहते हैं कि ये करो, ये ना करो, ऐसा करो, वैसा करो। उनको आज के युग का कुछ भी पता नहीं है। तो वो कह देते हैं कि पापा आज पार्टी है, आप अपने कमरे में से बाहर मत निकलिएगा, आपको पता नहीं है कि हमारे मित्र कैसे हैं, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तो ये जो बातें होती है वो इसलिए होती है कि हम जो आत्मा में आत्म भावना की साधना कर सके नहीं है, आज तक नहीं कर सके। एज तो हो गई, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन हमारी समझ, यानी हमारा जो बोध है, वो वृद्धत्व प्राप्त नहीं करता है। वृद्धत्व की प्राप्ति का अर्थ है समझ का बढ़ना। वो समझ नहीं बढ़ रही है, समझ तो वही की वही है, इसलिए एज डिफरेंस के विवाद शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो सब छोड़ो, आप जब आपको ये पता चल जाएगा कि आत्मा में ही आत्म भावना भावनी है, आत्मा को ही आत्मा के रूप में अनुभूति के स्तर पर ले जाना है, तो आपका जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके लिए? विदेह की निष्पत्ति हो जाएगी, बार बार जन्म पाना नहीं पड़ेगा। आज इस जन्म में जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसे हैं, बहुत संपत्ति है, बड़ा बंगला भी है, बड़ी कोठी है, बड़े बड़े हमारे अलग अलग फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े शहरों में हमारे फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े शहरों में हमारे बंगले हैं, ऐसा मान करके अपनी संपत्ति का बहुत ही बखान करता है, प्रशंसा करता है। लेकिन उनको कभी आप पूछोगे शांत चित्त से, निष्ठा पूर्वक, यदि वो जवाब दे, तो ये कहेगा कि भाई मैं सुखी नहीं हूँ, इन सब के होते हुए भी आनंद नहीं आ रहा है। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अनात्मा को आत्मा मान करके जी रहा है। आत्मा को आत्मा मानने की अवस्था आ जाए। हमारे वहाँ भारतीय संस्कृति में एक बहुत अच्छी बात कही थी, वो हम आज भूल चुके हैं, कि जब आप 50 साल बीत जाने के बाद 51 साल में प्रवेश करते हैं, यानी कि वन में प्रवेश करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से साधना की शुरुआत कर देनी चाहिए। और उसके बाद जब साधना घनिष्ठ हो जाती है, तो आपको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। संन्यास का अर्थ यहाँ केवल इतना ही है कि अब आप धीरे 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 सभी चीजों में से अपने मन को निकाल करके आत्मा में स्थिर करने की कोशिश करें, तो कभी कोई विवाद नहीं होगा। आप कोई पूछने आए तो जवाब दीजिए, नहीं तो आप शांत रहिए। आप कोई पूछे तो कहें कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये मैं मानता हूं ऐसा। आप यदि उस पर चिंतन करोगे तो आपको भी बोध होगा। लेकिन हम आग्रह करने लगते हैं, बेटा आता है तो हम ये अधिकार जताने लगते हैं कि तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं जो ऐसा कहूँ वैसा ही करना होगा। ये सब देहात्म भावना है। ये देहात्म भावना देहांतर की प्राप्ति में निमित्त बनती है। उस देहांतर प्राप्ति को टालना हो तो विदेह निष्पत्ति के लिए आत्मा में ही आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए। अवस्था के आधार पर भी ये बात कही गई, और अवस्था तो निमित्त है, लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि जब आप जग जाओ तभी से आराधना साधना का प्रारंभ कर दो। और जगने के लिए ही इन महापुरुषों ने
पूज्यपाद देवानंदी जी, महोपाध्याय यशो विजय जी, कलिकाल स्वर्गना हेमचंद्र सूरी, शुभ ज्ञानार्णव के रचयिता शुभचंद्र जी वगैरह अनेक महात्माओं ने जो हमें ज्ञान दिया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। उस उपकार को देखते हुए हमें यही भावना भानी है कि हम किस तरह से विदेह दशा को, इस देह से अलग अवस्था को निरंतर प्राप्त करते रहें। तो कहते हैं कि आगे चलकर कहते हैं 75 श्लोक है 75वां, नयति आत्मानम आत्मैव जन्म निर्वाणम एव च गुरुर आत्मा आत्मानः तस्मात् नान्योस्ति परमार्थतः। कहते कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, ये बात करें, आत्मा के अंदर ही आत्मा का निवास हो जाए तो हमारे लिए आत्मा ही हमारा गुरु बन जाएगा। हमें फिर अन्य गुरु को खोजने की जरूरत नहीं बनी। तो कहते हैं कि निश्चयतः परमार्थतः, निश्चय की दृष्टि से आत्मा का गुरु आत्मा ही है, न अन्य अस्ति, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आत्मा को ही आत्मा के द्वारा हमें खोजना चाहिए, और यदि हम नहीं खोजते हैं तो जन्म मरण की परंपरा निरंतर चालू रहेगी। जन्म के प्रति दौड़ने वाला मतलब ले जाने वाला आत्मा है, और जन्म से मुक्त करने वाला भी आत्मा ही है। तो आत्मा हमें बंधन में भी डालता है, आत्मा में मुक्त भी कराता है। तो आत्मा का आत्मा में निवास हो जाए तो मुक्ति हमारे लिए आसान हो जाती है। तो इस प्रकार पूज्यपाद देवानंदी जी ने अलग अलग टेक्निक दिखा करके मन से किस प्रकार से भावना भानी चाहिए, किस प्रकार से हमारा चिंतन होना चाहिए, और उस चिंतन के आधार पर हमारे जीवन में उसका आचरण, और आचरण करते हुए अनुभूति, उस अनुभूति के स्तर पर पहुंचने के लिए जो यहाँ बातें कही है उसका निरंतर चिंतन करना चाहिए। निश्चित रूप से सभी अवस्था के लोगों को, मतलब कोई 80 साल के हैं उसको भी इसमें से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, और कोई 20 साल का लड़का या लड़की है तो उसको भी इसमें से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। तो समय ही महत्वपूर्ण है, समय गंवाए बिना जितना भी हमारे पास समय है उसको सिद्ध करने के लिए इनमें जो बातें कही गई है, इस ग्रंथ में और अन्य ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उसका निरंतर चिंतन करते हुए अनुभूति के स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम देंगे। जी जी जीतू भाई, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको अनम्यूट करना होगा। प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। आपने 70वें श्लोक में जो बताया, प्रचला और अचला धृति, वो संक्षिप्त में समझा कर कर्म के उदय के समय भी कषायों में धैर्य कैसे रख सकते हैं और कषायों से दूर कैसे रह सकते हैं, वो आप संक्षिप्त में समझाएंगे? दो शब्द पर यहाँ जोर दिया गया है। नील भाई बाकी सबके म्यूट कर दीजिए, करवा दीजिए। जी जी महेंद्र भाई आप म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, यहाँ दो शब्दों पर हमें गौर करना है, एक चला और दूसरा अचला। चला, आपने प्रचला शब्द का प्रयोग किया है। प्रचला यानी चंचल, अत्यंत चंचल। अचला मतलब स्थिर। हमारी धृति, धैर्य स्थिर होना चाहिए। साधना में सबसे बड़ा गुण जो हमें अर्जित करना है, उसको प्राप्त करना है, वो है धैर्य, धीरज। हम जब साधना करने लगते हैं तो साधना के समय हमारे
सामने अनेक अलग अलग प्रकार के अवसर पैदा होते हैं, जो कषाय उत्पन्न कर सकते हैं, जो मोह उत्पन्न कर सकते हैं, राग उत्पन्न हो सकता है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है। उस समय भी धैर्य को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। तो धैर्य जो हमारी धीरज है, धैर्य है, वो अचल होनी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि उसको सिद्ध करने के लिए हमें बहुत ही धीरज रख करके बहुत ही अभ्यास करना पड़ेगा, लंबे समय तक उस अभ्यास करना पड़ेगा। आप सामायिक करते हैं तो सामायिक के समय तो समणो इव सावो वै जम्मा एण कारणेन बहुसो कुज्जा, हम सामायिक कर लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हम बहुत ही बड़ा काम कर चुके हैं, मतलब हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। लेकिन दूसरी पंक्ति जिस पर हमें बहुत बार गौर से चिंतन करना चाहिए वो भूल जाते हैं। एण कारणेन बहुसो सामायन कुज्जा, इसी कारण से बार बार बहुशः बार बार सामायिक करना चाहिए। हम तो एक सामायिक करने का नियम ले लिया है तो उससे ही अपने जीवन को चरितार्थ मानने लगते हैं और दूसरे को कहने लगते हैं कि भाई आप सामायिक करते हैं, आप नहीं करते हैं तो आप जैन नहीं हो, हम करते हैं तो हम बहुत बड़े जैन हैं। लेकिन वो एक सामायिक पर्याप्त नहीं है, वो तो प्रारंभ है, प्रारंभ से आगे बढ़ना है। तो बहुसों का चिंतन करना है। बहुसों का मतलब है वो अचल स्थिति आ जानी चाहिए। सामायिक से बाहर निकलते वक्त, मतलब पारते वक्त हमें ये पीड़ा होनी चाहिए कि अरे मैं इसको पार करके ये अनंत संसारिक क्रियाओं में क्यों जा रहा हूँ, क्यों मैं अब इतना समझ करके भी आरंभ समारंभ की क्रिया में डूब रहा हूँ। मुझे और डूबना अच्छा लगता है, उससे तैर करके पार उतरना अच्छा नहीं लगता है। मैं पार होने की बात करता हूँ लेकिन पार होना तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं डूबने में ही आनंद मान रहा हूँ। तो वो कैसी स्थिति है, एक विचित्र स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुसो सामयम कुच्छा, बार बार सामयिक करनी चाहिए, वो हमें अचल ध्रुति की तरफ ले जाने की बात करते हैं। तो अचल ध्रुति का अर्थ है जब निमित्त मिले, बहुत बड़े निमित्त हो जाए, बड़े बड़े निमित्त आ जाए। इसलिए हमें ऐसे निमित्तों की बात बार बार करते हैं शास्त्रकार कि कमठे धरणेन्द्रे च पन्नगे च सुरेंद्रे च। ऐसे दृष्टांत इसलिए करते हैं, देते हैं कि ऐसी स्थिति में, मरणांत कष्ट वाली स्थिति में भी जो साधक थे वो स्थिर रहे, चलायमान नहीं हुए। मन की स्थिति में वही मैत्री भाव बढ़ता रहा, भय उत्पन्न नहीं हुआ, डर नहीं हुआ, क्योंकि वो देह में थे ही नहीं, आत्मा में थे। आत्मा में थे इसलिए ध्रुति भी अचल हो गई। आत्मा अचल है तो ध्रुति अचल हो गई। कर्म चंचल है, हम कर्म में लीन हो जाते हैं, देह में लीन हो जाते हैं, तो वो पीड़ा देते हैं। इसलिए यहाँ अचला ध्रुति का अर्थ यही लेना है कि साधना करते करते हमें ये बात करनी है कि भाई ऐसी बात, जैसे मुझे क्रोध आता है कि मुझे चाय ठंडी मिले तो मैं बहुत क्रोधायमान हो जाता हूँ। तो फिर मैं जब टेबल पर बैठूं, डाइनिंग टेबल पर, तब मैं पत्नी को, बेटे को, बहू को ये आदेश दे दूं कि भाई हर रोज तुम मुझे ठंडी चाय पिलाना। ऐसे अभ्यास करने से धीरे 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 चाय के प्रति जो आसक्ति है, गर्म चाय पीने की आसक्ति है, वो टूटती जाएगी। फिर आपको लगेगा कि ये प्रवाही तो प्रवाही ही है। फिर आपको चाय पानी, उसके भेद में भी भेद पड़ जाएगा। उसका भेद अभी हमें भेद मालूम पड़ता है, फिर वो भेद भेद नहीं रहेगा। और धीरे धीरे ये साधना करने से कि कहाँ कौन सी स्थिति में मेरा मन क्लेश युक्त हो जाता है, तो उसके विपरीत आचरण करने लगो कि रोटी गरम चाहिए। रोटी, मैं जब भोजन करने बैठू तब मुझे गरम गरम रोटी ही चाहिए, उस पर इस प्रकार से घी लगाया हुआ होना चाहिए। ये सब हमारी मान्यता है। उसको तोड़ने के लिए हम ये कह दें कि ठंडी रोटी दे दो। पहले एक ठंडी रोटी खाने से प्रारंभ कीजिए, एक दिन ठंडी चाय पीने का प्रारंभ कीजिए, सप्ताह में एक बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार, फिर 10 बार। इस प्रकार के अभ्यास से आपको ठंडी या गर्म चाय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यही मानोगे कि मेरे लिए ठंडी या गर्म
केवल एक व्यवहार रखने के लिए, शरीर को किराया देने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, इसलिए कर रहा हूँ, मेरे लिए उसका कोई फर्क नहीं है। ये साधना है। इस प्रकार से साधना करने से अचला ध्रुति अचल हो जाएगी। वैसा ही फिर आप कि भाई आपको कोई बार गुस्सा आ जाए, कोई आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य करे, तो आप हमेशा इच्छा से विपरीत होने वाले कार्य की स्थिति का ही चिंतन करें, उसी को आमंत्रित कीजिए और उसी समय संकल्प कर लीजिए कि आज मैं क्रोधायमान नहीं होऊंगा, आज मैं गुस्से नहीं होऊंगा और मैं शांत रहूंगा। इस प्रकार की कोशिश करते करते मतलब घर और जीवन एक प्रयोगशाला बना दीजिए, तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। अचला ध्रुति सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो कभी अचला ध्रुति सिद्ध नहीं होगी जब तक आप अपने पर प्रयोग नहीं करोगे। तब तक हम लोग प्रयोग करने से डरते हैं। हम लोग ये डरने लगते हैं कि भाई मैं ठंडी चाय पीने लगूंगा तो रोज मुझे ठंडी ही पिलाएंगे ये लोग, इसलिए हम डरते हैं। उस डर के कारण हम चंचल हो जाते हैं, हमारी ध्रुति नष्ट हो जाती है। पर आप ये समझिए कि आप कभी शुकर के भव में होंगे तो उस समय विष्ठा भी खाई होगी, और आप कभी गंदी नाली के कीड़े बने होंगे तो वहां अनेक प्रकार के गंदगी भी खाई होगी। लेकिन आज पुण्य के बल पर आपको ये सब मिल रहा है, तो उसमें मुझे आसक्त नहीं होना है। मुझे कोई उच्च चीज की, कोई बड़े उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये भाव मिला है। तुच्छ वस्तुओं में, तुच्छ प्रसंगों में, तुच्छ घटनाओं में मैं अपने जीवन को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। इतनी जागृति भी आपकी धैर्य की स्थिति को निर्मल निश्चल बनाने में बहुत बड़ी सिद्धि दिलाएगा। तो ये भाव यहाँ अचला ध्रुति का अर्थ है। प्रणब जीतू भाई आभार। और एक दूसरा छोटा सा प्रश्न था। हाँ बोलिए, आप प्रश्न बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही महेंद्र भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से प्रश्न पूछिए। दरेक आत्मा अनंत चतुष्ट युक्त है, इसमें से कोई विशिष्ट आत्मा तीर्थंकर और गंधर्व प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मोह निद्रा में हम लोग हैं इसलिए नहीं होते? नहीं, मोह निद्रा के बजाय सम्यक दर्शन की बात जो होती है, वो मान लो जब से आपको सम्यक दर्शन हुआ है और उसके बाद निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा, भावना, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक अनेक जन्म बीत जाते हैं। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद सम्यक दर्शन आता है जाता है, तो सम्यक दर्शन के बाद भी जब सम्यक दर्शन चला जाए, लेकिन मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना तो निरंतर बनी रहती है। ये कहने का मतलब है कि जब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए उसके बाद निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भाव जिसके अंदर निरंतर बना रहता है, ऐसे जीव के लिए जो क्षायसमिक सम्यक्त्व के बाद फिर से सम्यक्त्व प्राप्त होता है, तो वो सम्यक दर्शन, या जब पहला सम्यक दर्शन प्राप्त होता है वो भी अन्य सम्यक दर्शन की अपेक्षा से श्रेष्ठ सम्यक दर्शन माना गया है। उसको वर बोधि कहा है। बोधि यानी सम्यक दर्शन, वर बोधि यानी श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। जी आभार नील भाई, आभार जीतू भाई। जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी का प्रश्न नहीं है तो यस जीतू भाई, आज के सेशन को हम विराम दे सकते हैं। हाँ, अंतिम मंगल कर दीजिए। जी, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै।
सर्वथा सौ सुखी था हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।